Let's talk about cholinergic drugs. What are cholinergic drugs? They increase the acetylcholine action, which increase the PSNS, which is known as the parasympathetic mimetics. It is of two types: directly acting and indirectly acting. Directly acting receptors agonist, and it has esters which are synthetic and alkaloids which are natural. Indirectly acting, known as anticholinesterase, विच डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन कराता है ये, है ना, इंक्रीज करता है एंडोजीनस एसिटाइलकोलिन। कौन कौन से होते हैं? कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक पे बात करते हैं। डायरेक्ट यानी कोलिनर्जिक जिसके बीच में कोल आ रहा है, CHOL कोल आ रहा है, वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक होते हैं। एस्टर्स सिंथेटिक एस्टर्स में कौन कौन से आते हैं, इसको निम्नलिखित से याद करेंगे। ABCM, ए से एसिटाइलकोलिन, बी से बिथेनोकोल, है ना, सी से कार्बाकोल, एंड एम से मेथाकोलिन, है ना। एसिटाइलकोलिन शॉर्टेस्ट होती है, रैपिडली डिग्रेडेड बाय द सूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। एसिटाइलकोलिन इसलिए इसको एज अ ट्रॉपिकल आई ड्रॉप की तरह यूज करते हैं। ट्रांजिएंट मियोसिस कराती है ओक्यूलर सर्जरी में, है ना, ओक्यूलर सर्जरी में यूज करते हैं इसको, है ना। लॉन्ग एक्टिंग रेजिस्टेंट टू क्या कहते हैं, बिथेनोकोल लॉन्ग एक्टिंग होती है, रेजिस्टेंट टू सूडोकोलिनेस्टेरेज होती है ना। इसको बिथेनोकोल के किस में यूज़ करते हैं? बिथेनोकोल और कार्बाकोल दोनों लॉन्ग एक्टिंग होती है। बिथेनोकोल की यूज़ करते हैं M3 एगोनिस्ट में, है ना, यूरिनरी रिटेंशन कॉन्स्टिपेशन, है ना। और कार्बाकोल को आई ड्रॉप्स में मायोसिस ग्लोकोमा, है ना। मिथाकोलिन M2 एगोनिस्ट इनहेलेशंस प्रोवोकेटिव अस्थमा, हमें नोन एज मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, है ना। और तो ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल सेल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारी हाइपरट्रॉपिकल सेल्स आ गए हैं ना, हाइपरट्रॉपिकल और रिस्पॉन्सिव मसल्स, है ना। ये ब्रोंकस है, नॉर्मल है, नो इनहेलेशन। मेथोकोलिन M2 जाता है इसमें तो नो इफेक्ट आएगा, है ना। पर अगर वही उसके मतलब कि एस्थमेटिक ब्रोंकस है ना, तो उसमें M3 रिसेप्टर्स भी होंगे, M2 रिसेप्टर्स भी पाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो अस्थमा को प्रोवोक करेगा, जिससे डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा पता चलता है ना। तो इसके लिए एनर चैलेंज टेस्ट होते हैं, एक हिस्टामिन चैलेंज टेस्ट हो गया, मैनीटोन चैलेंज टेस्ट, और एक तरह अपना इनहेलेशन मेथाइकोलिन चैलेंज टेस्ट, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं एल्कलॉइड्स जो नेचुरल होते हैं, है ना, ये खत्म होते हैं INE, है ना, इन से, है ना। पाइलोकार्पीन, है ना, ये होता है पाइलोकार्पस प्लांट से मिलता है ना। एरिकोलिन एरिका नट्स और बीटल नट्स से मिलता है। निकोटीन, है ना, टोबैको से मिलता है, यूज स्मोकिंग सेसेशंस में। मस्करीन पॉइजनस मशरूम से आता है, ठीक है। और पाइलोकार्पीन सेकंड शॉर्टेस्ट है, सेकंड शॉर्टेस्ट आफ्टर तेरा एसिटाइल कोलिन के बाद, है ना। और ये ट्रॉपिकल आई ड्रॉप में यूज़ होता है, 0.5 to 4%। ड्रग ऑफ चॉइस है ये तेरा प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन कराने में, माइटोटिक एजेंट, है ना। ग्लूकोमा ट्रीटमेंट होता है, काउंटर एक्ट इफेक्ट माइडियाटिक आफ्टर फंडोस्कोपी, ठीक है। और ब्रेक एडिशन ऑफ आइरिस सिनकाई, हाँ ठीक है, ब्रेक एडिशन ऑफ आइरिस, है ना। और ये तेरा इम्प्लांट आई में इम्प्लांट करता है, और एक होता है ऑक्यूसर्ट इम्प्लांट करते हैं इसको आई में, वो भी है ना, ये पाइलोकार्पिन रिलीज करता है ना। इसका डायग्नोस्टिक यूज क्या क्या है? इंक्रीज सलाइवेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन, है ना। सो इसका DOC क्या आएगा तेरा पाइलोकार्पिन का? ड्रग ऑफ चॉइस है तेरा ड्राई माउथ के लिए जीरो स्टोमिया, ड्राई आइज के लिए जीरो थैल्मिया, ठीक है, जीरो थैल्मिया। कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ में, कौन कौन सी बीमारी में होते हैं, है ना। जोगन सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड रेडियोथेरेपी में। सो ड्रग ऑफ चॉइस पाइलोकार्पिन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय कैबिमलीन भी यूज़ करते हैं, पर पाइलोकार्पिन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। और ये कभी भी पाइलोकार्पिन ओरल और IV के थ्रू नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सीजर प्रोवोक करेंगे, ठीक है। सेकंड, आगे बात करते हैं स्मोकिंग डी एडिक्शन, फर्स्ट लाइन ड्रग, है ना। निकोटीन को ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू देते हैं, नेजल स्प्रे और च्युइंगम्स के थ्रू, है ना। नेवर सबलिंगुअल और ओरल, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटरी होती है हार्ट डिजीज के, है ना। हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड एंजाइना करा सकते हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं सीजर्स के भी, सीजर पेशेंट में भी नहीं देते हैं, ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके? डिप्रेशन, क्या कहते हैं, डिप्रेशन बढ़ा देता है, क्या कौन सा? इसको याद करेंगे अपन, निकोटीन वेरी बैड, है ना। तो V से बनेगा तेरा वेरिनसलीन, है ना, जो जिसका साइड इफेक्ट है डिप्रेशन, सुसाइड इंक्रीज करता है वो,
ठीक है। सो ये होती है वेरेंसलिन पार्शियल एगोनिस्ट होती है एट निकोटिनिक रिसेप्टर। और जो बेड से बनेगा वो है बुप्रोपियोन, ये भी एगोनिस्ट होती है एट निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी यूज़ करते हैं इसको, है ना, नॉन एपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक में। और जो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है वो है क्लोनिडीन, है ना, सेफ इन द हार्ट डिजीज सीजर्स एंड नॉट ट्राइप्लिडीन, ठीक है, नॉट ट्राइप्लाइडीन। ऑफ लेबल यूजेस क्या क्या हैं? ट्रोपियोमेट बेनिफिशियल बट नॉट अप्रूव्ड, मेकामाइलामीन, है ना, ब्लॉक एंड रिसेप्टर्स ट्रीटमेंट, निकोटीन पॉइजनिंग, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल मेकअप, कोल्ड टर्की टेक्निक, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग वेरी क्लीन, ठीक है। अब बात करते हैं मशरूम पॉइजनिंग पे। मशरूम पॉइजनिंग क्या कौन से हैं तेरे? अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, लेट मशरूम पॉइजनिंग एंड हेलुसिनेजिंग टाइप। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में स्पीशीज कौन सी है? आइनोसाइब, है ना। टॉक्सिन कौन सी रिलीज करती है? मस्कैरिन, है ना। सिम्टम्स क्या है? डम्बल्स। और एंटीडोट क्या है इसका? एट्रोपिन ब्लॉक्स मस्कैरिन रिसेप्टर्स। और लेट मशरूम पॉइजनिंग आल्सो नोन एज फेलिडोइन टाइप, है ना, जिसकी स्पीशीज है एमेंशिया फेलिडोइड्स। टॉक्सिन है एमाटॉक्सिन। और सिम्टम्स है हेपेटोटॉक्सिसिटी मोस्ट डेंजरस, ये है हेपेटोटॉक्सिसिटी। एंटीडोट क्या है इसका? हेपेटोप्रोटेक्टिव कौन कौन सी हैं? थायो थायोक्टिक एसिड एंड सिलिबिनीन, है ना, बिनीन। हेलुसिनेजिक टाइप अमेंशिया मस्कैरिनिक मस्केरिया, है ना। म्यूस्किमोल हेलुसिनेशन सीजर्स कॉज करते हैं, है ना। सिम्टम्स हेलुसिनेशन सीजर्स। एंटीडोट क्या है? नो, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। एंटीडोट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। एट्रोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटरी, है ना, इसमें नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो नोन एज, इनडायरेक्टली पे बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एंटी कोलिन एस्टरेज, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट एसिटाइल कोलिन, है ना। और एसोपैचे इज इन कॉज इंक्रीज इन एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन, है ना। और सो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल एंटी ACHE एंड इरिवर्सिबल ACHE, है ना। रिवर्सिबल पेशेंट में करते हैं, जिसमें आते हैं तेरे कार्बामेट एंड टैक्रीन, है ना। इरिवर्सिबल पॉइजन की फॉर्म में यूज करते हैं, जिसमें आते हैं कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, है ना। इरिवर्सिबल आल्सो नोन एज सुसाइड, आल्सो नोन एज हिट एंड रन ड्रग, ठीक है, हिट एंड रन ड्रग। रिवर्सिबल पे बात करते हैं। रिवर्सिबल कौन कौन सी? टर्शरी अमीन NH3 लिपिड सॉल्युबल होती है ना, जो कि क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉर्निया को, ठीक है। और जो इसका क्वाटरनरी अमीन होता है NH4 पॉजिटिव, वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो किसी को भी क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए ये टर्शरी फॉर्म में रहते हैं। इससे एग्जाम्पल बात करते हैं फिजियोस्टिग्माइन, है ना, इसको टॉपिकल आई ड्रॉप की तरह यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, है ना। एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, है ना, बेलाडोना पॉइजनिंग, है ना। इसको हम नमूना से याद करेंगे NAPE नेप, है ना। एन से नियोस्टिग्माइन, A से एम्बियोनियम, P से पायरिडोस्टिग्माइन एंड E से इड्रोफोनियम, है ना। दूसरा ड्रग्स फॉर अल्जाइमर, TDGR, टेक्रीन, डोनिपेजिल, गैलेंटामीन, रिवास्टिग्माइन, है ना। अब बात करते हैं ड्रग्स फॉर अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया। हाँ, अल्जाइमर क्या होता है? मेमोरी और कॉग्निटिव लॉस, एंटी कोलिन एस्टरेज इंक्रीज एसिटाइल कोलिन इन ब्रेन इम्प्रूव मेमोरी, है ना, विच इज नोन है टर्शरी अमीन, है ना। टेक्रीन बैंड है, अब बैंड कर दी गई है, हेपेटोटॉक्सिक है ना। डोनपेजिल लॉन्गेस्ट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस है। गैलेंटामीन, है ना, रिवास्टिग्माइन, ट्रांसडर्मल पैच, ये सब रिवास्टिग्माइन ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में दिया जाता है। अब इसके डोन पेजिल भी दिया जाता है, पर अगर MCQ आएगा तो हम रिवर्स ट्रीटमेंट पे ही टिकाएंगे, है ना। और ये सीवियर डिमेंशिया मैं मेमेंटाइन, है ना, NMDA एंटागोनिस्ट, है ना, कॉज मेमोरी इंक्रीज इन अल्जाइमर, है ना। और एडुकान मुमैब, है ना, मोनोडोनल antibody against beta 1 amyloid lecanemab failed to produce beneficials in Alzheimer's
लाइक एस्पिरिन, स्टैटिन, जो कौन से ड्रग हैं जो मतलब कि है ना अल्जाइमर में यूज़ नहीं करते हैं। एस्पिरिन हो गया, स्टैटिन हो गया, एट्रोवा रोसोवा है ना, इसी के एग्जांपल है। एस्ट्रोजन हो गया है ना, गिंको बिलोवा हो गया, एंड गामा सिक्रेटेज इनिबिटर है, सीमेज सेस्टेट एंड एवे अवे सेस्टेट। अब बात करते हैं क्वाटरनरी अमीन्स पे, है ना, NEP नेप, नियोस्टिग्माइन है ना, एडिशन कराती है, NM रिसेप्टर एगोनिस्ट है, एड्रोफोनियम टेंशन शॉर्टेस्ट है ये, एंड पायरिडोस्टिग्माइन है ना लॉन्गेस्ट है ये। तो वहाँ पे फाइसोस्टिग्माइन है, यहाँ पे पायरिडोस्टिग्माइन है। यूजेस वेनम ब्लॉक एनम, ब्लॉक एनम मसल्स पैरालिसिस, रेस्पिरेशन डिक्रीजेस, है ना, लाइक कोबरा बाइट पॉइजनिंग, DOC ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एंटीवेनम, इफ एड है ना नियोस्टिग्माइन, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन, ओवरकम NM ब्लॉकर्स, ठीक है, NM रिसेप्टर्स। क्यों कुरारे मसल रिलैक्सेंट ब्लॉक NM कॉज पैरालिसिस, पोस्ट ऑपरेशन मसल पैरालिसिस। माइस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडी ब्लॉक NM एंड कॉज पैरालिसिस। SE नियोस्टिग्माइन इंक्रीज एसिटाइल कोलिन gives along with atropine blocks M receptors। अनवांटेड ये और मस्करिन को हम बंद करना है, तो इसके क्योंकि मस्करिन के साइड इफेक्ट है डम्बल्स, ब्रेडिकार्डिया मेनली। Myasthenia gravis, muscle weakness, autoimmune disease, antibodies, block neuromuscular junction, cause paralysis, weakness। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सिम्पथोमेटिक ट्रीटमेंट है, इम्प्रूव वीकनेस, NM चैनल पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर MG होगा पहले माइस्थीनिया ग्रेविस, है ना, और उससे कम होगा हैंड एंड फीट। अगर रेजिस्टेंट है ना लास्ट, अगर डायफ्राम में हुआ माइस्थीनिया ग्रेविस तो फिर इंसान डेड। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, सिम्पथोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ MG, ओवरकम NM ब्लॉकेज, है ना, DOC पायरिडोस्टिग्माइन once a day एंड नियोस्टिग्माइन 4 times a day, है ना, प्लस एट्रोपिन। हम एड्रोफोनियम क्यों नहीं देते, क्योंकि डायग्नोसिस ऑफ MG करते हैं इसका ऑल्सो नोन एज टेंसिलॉन टेस्ट, ऑल्सो नोन एज टेंसिलॉन टेस्ट, है ना। टेंसिलॉन टेस्ट क्या होता है ना, इंजेक्शन एड्रोफोनियम दिया जाता है जिससे एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होती है, जो इम्प्रूव करती है वीकनेस को। अमीलो अमीलोरेटिव टेस्ट फॉर डायग्नोसिस MG, है ना। प्रोवोकेटिव टेस्ट सिम्टम्स वर्सन, है ना। ट्यूबो क्यूरारे ब्लॉक्स NM नॉट यूज्ड। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ MG, ओक्यूलर MG एंड जर्नलाइज MG। ओक्यूलर MG में क्या होगा तेरा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग प्री डेनिसोलोन एंड मिथाइल प्री डेनिसोलोन, जो देते हैं एजाथियोप्रिन, मेंटेनेंस में स्टीरोस्पेरिंग इफेक्ट। रेजिस्टेंस केसेस क्या क्या है, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस एंड रितुसिमाब, है ना। जर्नलाइज में आएंगे तेरे थायोमा, जिसमें ड्रग्स और थाइमेक्टोमी होगी जरूरत पड़ी तो। माइस्थीनिया क्राइसिस क्या है, इमरजेंसी में, है ना, रेस्पिरेटरी सप्रेशन हो जाता है, इंजेक्शन लाइक नियोस्टिग्माइन प्लस एट्रोमिन दिया जाता है, रिमूव एंटीबॉडीज, प्लाज्मा फेरिसिस, न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज, IV एंड IG, इंट्रावीनो इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, IV और IG का फुल फॉर्म। ड्रग्स अवॉइडेड इन माइस्थीनिया कौन कौन से, इसको हम याद करेंगे, ABC बल्मा, ABC बल्मा, है ना। ए से एंटीबायोटिक्स, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ब्लॉक NM, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गेंटामाइसिन, है ना, पॉलीमाइसिन, कोलिस्टिन, एरेथ्रोअजिथ्रोमाइसिन, है ना, एंड सिफेलोफ्लॉक्सासिन, है ना। बी से बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनॉल। सी से क्यूरारे, है ना, ट्यूबो क्यूरारे। बी से बोटुलिनम टॉक्सिन। एल से लोकल एनेस्थेटिक, लिग्नोकेन। एम से मैग्नीशियम सल्फेट डाइजीन हो गया, जो ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल्स को। स्नेक्स पे बात करते हैं, लाइक 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है कोबरा क्रेट, जो वेनमस होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो ब्लॉक करते हैं NM को, है ना, जिससे मसल पैरालिसिस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका, IV पॉलीवेलेंट एंटीवेनम ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। और इसमें ऐड कर सकते हो आप नियोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम और एट्रोपिन, ठीक है। और वाइपर और एलेपिड्स हेमाटॉक्सिन रिलीज करते हैं।
वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है, हेमाटॉक्सिन रिलीज करती है। अब बात करते हैं हम इरिवर्सिबल ACHE पे, है ना, पॉइजन्स जो जो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट में क्या क्या आएगा? कार्बारिल, है ना, एल्डिकार, प्रोपियोक्सोर, है ना। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आएगा मालाथियोन, पाराथियोन, सल्थियोन, है ना, और टेक 20 डायाजिनोन, है ना, और पाइरिडोज, है ना, पाइरिडोज। ठीक है, ये सारे तेरे इंसेक्टिसाइड्स में यूज होते हैं। अगर हम प्रोप्यूरस और क्लोरपाइरिडोज को मिलाते हैं तो बैगॉन बनता है ना। बेगॉन नर्व और बेगॉन काम आता है। और कौन कौन सी नव गैस होती हैं? टाबून, सारीन एंड सोमन। ठीक है। और एंड्रिन, ऑर्गेनोक्लोरीन, है ना, एड्रिन, ऑर्गेनोक्लोरीन। अब बात करते हैं कार्बामेट एंड ओपी पॉइजनिंग पे, जिसमें एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होता है, जिससे कॉज होते हैं डम्बल्स प्लस रेड टीयर्स, है ना, जो कॉज करते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल, है ना, विच इनिबिट पैचे एंड अच्छे ACHE एंड PACHE। यही भी और उसको कम करते हैं एसिटाइल कोलिन को, है ना। इसका मैकेनिज्म होगा, डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल सूडो CHE एंड RBC एस्टरेज रिड्यूस कोलिन एस्टरेज एंजाइम डिग्रेडेड एसिटाइल कोलिन, है ना। तो मान लो ये तुम्हारा ग्राफ डायग्राम है। तो यहाँ पे आनायनिक साइट है, यहाँ पे है ना एस्टरिक साइट है। ठीक है। और ये तेरा क्या कहते हैं, एसिटाइल है, और यहाँ से कोलिन आया, तो एसिटाइल कोलिन मिलके यहाँ पे अटैच करते हैं। पर ये एस्टरिक साइट यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं इनके बॉन्ड को, एसिटाइल कोलिन के बीच के बॉन्ड को। जिससे होता क्या है? OP ब्लॉक एस्टेरिक साइट। ठीक है। कार्बामेट ब्लॉक एस्टेरिक प्लस अनायनिक साइट। टेक्रीन एंड एड्रोफोनियम ब्लॉक अनायनिक ओनली, है ना। एजिंग ऑफ एंजाइम, इरिवर्सिबल अटैचमेंट ऑफ PO4 टू एस्टेरिक साइट, है ना। इसको हम वापस ऑक्साइम्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते इनको। ट्रीटमेंट क्या है? OP पॉइजनिंग का ब्लॉक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन प्लस ऑक्साइम्स, है ना। कार्बामेट पॉइजनिंग, ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेटरी ऑक्साइम्स, है ना। एट्रोपिन पे बात कर लेते हैं, अगर ये तो फिर एट्रोपिन ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस, कार्बामेट एंड OP पॉइजनिंग लाइफ सेविंग ड्रग, रिवर्स सिम्टम्स डम्बल्स कर, है ना, डम्बल्स का सिम्टम्स को रिवर्स कर देता है। 2 mg/kg, है ना, IV रेपिटेटिव इंजेक्शंस टिल एट्रोपिन इफेक्ट कम्स। एट्रोपिनिजेशन होता है, एंड जिसमें होता है माइड्रियासिस, ट्रैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूस बाउल सिंड्रोम। ठीक है। ड्राइनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, यही इसका डेफिनेटिव साइन है एट्रोपिनाइजेशन का। ठीक है। सेकेंड है ऑक्साइम्स, कोलिन एस्टरेज रिएक्टर्स, कोलिन एस्टरेज रिएक्टर्स बाइंड टू द अनाइनिक साइट, है ना, रिमूव OP फ्रॉम द एस्टरेज साइट, रिमूव OP फ्रॉम द एस्टरेज साइट। अर्ली OP poisoning, not effective in late OP poisoning, aging of enzyme, not effective in the late OP poisoning, aging of enzyme। कॉन्ट्राइंडिकेटरी क्या है इसका? कार्बामेट, अनाइनिक इज ऑलरेडी ब्लॉक, अनाइनिक इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड। पेरिलोडोम, है ना, पेरिलोडोम क्या है इसका? PAM पेरिलोडोम। IV है ओबिडोक्सिजोम, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते हैं। डाई एसाइल मोनोक्साइम, DAM, ये क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर, मोस्ट इफेक्टिव होता है। क्रॉनिक OP पॉइजनिंग, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, फैक्ट्री वर्कर्स में, है ना, पाया जाता है ये, है ना। तो इसका वो क्या होगा? इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये कॉज किससे होता है? कॉजिंग फैक्टर क्या है इसका? डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन, परमानेंट डैमेज। थैंक यू।